राना एहसान अफजल साहब, मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है बल्कि दहशत गर्द गिरोह है। तो ये तो कोई इंडिकेशन कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं अगर एक सियासी पार्टी की लीडर और बिलखुसूस एक बड़ी ओहदे पे फाइज जो खातून है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी पार्टी के बारे में ये बात करे, उस पार्टी के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट लिया हो। तो ये तो इंडिकेशन शायद पाबंदी की तरफ जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उन्होंने बात की उसकी एक बेसिस है और वो बेसिस क्या है। अभी आपने 26 नवंबर को देखा कि कोई भी सियासी जमात जो है उसके पास टेयर गैस और शेल कहाँ से आते हैं। सियासी जमातों के पास तो इस तरह का असला नहीं होता और इन्होंने भरमार कर दी टेयर गैस शेलिंग की। कोई भी सियासी जमात जो है वो 40 पुलिस व्हीकल्स को जलाती नहीं है। 40 पुलिस व्हीकल्स को जलाया, तोड़ा फोड़ा गया। कोई भी सियासी जमात जो है वो 150 पुलिस वालों को इंजर नहीं कर देती। 150 पुलिस वाले इंजर्ड हैं और उसमें से 8 ऐसे हैं जिनके बुलेट वुंड्स हैं। और कोई भी सियासी जमात जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट वालों को शहीद नहीं करती। तो ये एक बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट था, यानी कि अगर पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें सियासी प्रोटेस्ट्स की तो ये एक वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट था। और फिर देखें, एक जब ये सब कुछ हो गया और इनको डिस्पर्स किया, फिर इन्होंने झूठा बयानिया लिया, मैसेकर का पाकिस्तान की साख दुनिया भर में खराब की और झूठ पे खराब की। तो ऐसी जमात जो हर जो उसका जो लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ओप्रेस करेंगे राना एहसान अफजल साहब तो फिर उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा निकलता है, ये हमें भी पता है। अगर एक जमात आपको एहतजाज करना चाह रही थी, आई नो कि बेलारूस के सदर का दौरा था, ये मुमकिन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट भी किया जा सकता था। लेकिन अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद पराचा साहब, मैं इसका जवाब राना साहब आपसे लूँगी, लेकिन पराचा साहब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हुकूमत का काम अमन बहाल करना था। अगर पीटीआई ने गलत किया जो कुछ हुआ तो फिर हुकूमत ने भी तो ठीक नहीं किया। वाकई हुकूमत भी उतनी ही कसूरवार है? बहुत शुक्रिया। एक नॉर्मल मुल्क में गोली नहीं चला और गोली किसने चलाई मैं ये नहीं कह रहा, गोली किधर से चलाई गई मैं ये भी नहीं पूछ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि गोली चली तो है और अगर 278 नहीं मारे गए, 5 तो रेंजर्स के 4 रेंजर्स के शहीद हुए और बाकी कुछ जो 1 2 3 4 की तलात हैं, मसलन मरी से या एबटाबाद से या एक डीजी खान शादन लुंड से, वो भी तो पाकिस्तानी है। बुनियादी तौर पर अमन कायम रखना या जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत के हाथ में है। चंद शरपसंद छोड़ें, आप चंद हज़ार शरपसंद छोड़ें, 1 लाख शरपसंद भी आ जाएं, लेकिन जो सवाल पीटीआई पूछ लिया है कि गोली क्यों चलाई, और वो जवाब तो हुकूमत को देना है सामान। और आज यहाँ इस्लामाबाद में पूरी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको बुलाकर दफ्तर खारजा में इसी एक इंसिडेंट पे ब्रीफिंग दी गई। यानी कहीं ना कहीं हुकूमत डिफेंसिव फील कर रही है ना, इसलिए वजाहतें या क्लैरिफिकेशन आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता गोली कहाँ से चली, किसने चलाई। पीटीआई के चेयरमैन है, वो कह सकते थे कि जी वहां पर रेंजर तैनात थी उन्होंने चलाई, वो कह सकते थे 245 के तहत आर्मी बुलाई थी उन्होंने चलाई, वो कह सकते थे वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने चलाई। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा बैलेंस स्टेटमेंट है। पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एक इंसान भी मारा जाए तो बड़े दुख की बात होती है, और वो भी एक कैपिटल में प्रोटेस्टर्स आते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बात की, ज्यादा गवर्नमेंट इसको शुरू में जो पहला फैसला आया था इस पे बैंक कर रही थी कि हमें तो जी हाई कोर्ट ने जो है वो इजाजत दे दी है कि हर कीमत पे अमन कायम रखना है। उस फैसले में हर कीमत पे अमन तो कायम रखना था, लेकिन फैसले में गोली का जिक्र नहीं था। बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट फायरिंग के ऑर्डर्स दे देंगे तो फिर तो एक तो मैं ऑनेस्टली बताऊं,
दिमाग के अंदर जो राना है साहब साहब पहली चीज़ आती है ना, वो ये आता है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा अब हो जाएगा, अब तो खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा, आप ठीक है इसको कह दें कि पीटीआई पोलिटिसाइज कर रही है, लाशों पे सियासत कर रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। अब आप लोगों के दिमाग में क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट कर रही है, वो अब की बार पीछे गए हैं, वो दोबारा जो है रेजिलियंस शो करेंगे, क्या करेंगे? इधर एक मैसिव कंफ्यूजन शो हो रही है। हुकूमत ने गोली नहीं चलाई, कोई गोली जो है वो एक गोली भी फायर नहीं की गई। आप हुकूमत किसको कहते हैं राना हसन अफजल साहब? मोहसिन नकवी साहब को कहते हैं हुकूमत, या आपकी जो हुकूमत है उसको हुकूमत कहते हैं? नहीं, देखिए ये तो बड़ी आप अजीब सी बात कर रही हैं, यानी कि ये भी बड़ा अजीब सी आपने बात की। हुकूमत जो है वो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं जितनी भी हैं, चाहे किसी ने गोली नहीं चलाई। अब ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है ना, गोली तो लगी है। पुलिस वाले, देयर आर 8 पुलिसमैन जिनको बुलेट अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी के कोई भी किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई, वो जो कह रहे हैं स्नाइपर्स थे, ये था वो था, एक गोली भी नहीं चलाई, ये इट इज ऑल प्रोपेगेंडा। और देखें, आप देखें 300 लाशों की बात हुई, ये 300 लाशें बिखेर दी गई हैं, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो फेक तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, इट्स अ लाई। अब आप देखें कि वो 300 से अब 12 पे आ गए हैं, वो 12 एक भी नहीं होनी चाहिए, एक हलाकत भी नहीं होनी चाहिए थी, ये 12 की भी जिम्मेदारी पीटीआई पे आती है। अब इसके अंदर से कितने हैं, उनकी कहाँ एफआईआरें कटवाई हैं इन्होंने, किधर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? तो ये सारे वो सवाल हैं जो पूछने चाहिए। केपी में एक पूरी हुकूमत है, तो ये ऐसी इल्ज़ाम लगा देना और इतना प्रोपेगेंडा, गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया जिसके अंदर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की साख खराब की गई, झूठ की बुनियाद। लेकिन आप लोगों पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। मेरे ही प्रोग्राम में लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि हुकूमत ने केमिकल का इस्तेमाल किया डिमोलिश करने के लिए, फिर साथ ही जो 12 की आप बात कर रहे हैं राना हसन अफजल साहब, केमिकल का कहाँ है? केमिकल बर्न्स किधर हैं? इंजर्ड लोग कहाँ हैं? ये तो झूठ। अगर आप देखें, अगर मीडिया भी इस चीज की तय पे नहीं जाएगा, उनसे सवाल नहीं, मैंने तो आपके सामने एक मौक़िफ़ रखा है लतीफ़ खोसा साहब का कि वो ये इल्ज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, आपने 12 लाशों का जिक्र किया है, इल्ज़ाम पीछे एविडेंस होनी चाहिए। आपने 12 लाशों का जिक्र किया है, 12 लाशों के जो सबूत अगर सामने हैं, मौजूद होते हैं, आप पीटीआई से बात करेंगे कि भाई जो 12 लोग आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आए, हम हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये किसकी गलती की वजह से हुआ है, कहाँ से गोली चली है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 40 पुलिस व्हीकल्स बर्न की हैं, किसकी गलती की वजह से वो बर्न हुई हैं? अगर कंटेनर रखा है हुकूमत ने, तो उनको जो है रुई की तरह उठा के, कैसे एक सियासी प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट होता है जो कंटेनरों को उठा के बाहर फेंके? ये एक पुरतशद्दद प्रोटेस्ट था, एक वायलेंट प्रोटेस्ट था, और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि एक गोली नहीं चली हुकूमत की तरफ से, इशू ही नहीं हुई गोलियां पुलिस वालों को, एक बुलेट नहीं फायर हुई। चले स्टिल अब वैसे वन लाइनर मुझे दीजिएगा, फिर मैं पराचा साहब की तरफ जाती हूँ। आप लोग कोई सोच तो नहीं रहे पीटीआई पे पाबंदी का? देखें, पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट किया है जो कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और उन्होंने दे हैव मर्डर्ड पुलिसमैन एंड रेंजर्स। इन्होंने टेयर गैस शेल मारे हैं रियासत के ऊपर, और इन्होंने सुबाई कुव्वत इस्तेमाल करके ये कुछ किया, और फिर झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है। तो जहां जहां कानून वायलेट हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिट कायम करे। पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, सवाल वहीं पर है, हाँ या ना? प्लीज, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। मैं हाँ या ना, मैं ये अगर वो पाबंदी जो है वो लगाने वाले काम उन्होंने किए हैं तो लगेगी। ये तो कानून का कोर्स, जो लीगल कोर्स है, वो इसके ऊपर डिसाइड चले। यानी अभी भी पराचा साहब, आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इनडिसाइसिव है। मैंने सवाल मरीम नवाज की बात से शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था ऐसा कि ऐसा मुझे भी फील हो रहा था कि शायद पाबंदी की तरफ कोई जाने के मामला तो। लेकिन ये मुझे बताएं कि एक ऐसी जमात जिसका पूरा रिकॉर्ड रहा है पुरतशद्दुद मुजाहिरों में, एहतजाज में, धरनों में, और ये जो अभी 26 को हुआ है ये भी कोई कम नहीं है। अगर मुझसे पूछें 9 मई के बाद पराचा साहब, ये एक बहुत ही बुरा और खौफनाक हुआ है जो कुछ हुआ है मुल्क में, और ये भी एक ब्लैक डे के तौर पे मनाना चाहिए, याद रखने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये क्यों करती है पीटीआई इतनी अग्रेसिव पॉलिसीज लेके, क्यों चल रही है? क्योंकि जब पीटीआई को ग्रूम किया जा रहा था तो उनको यही सिखाया गया
जो मर्जी आप कह दें, आपके लिए इम्यूनिटी है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए ना, धरनों में 2014 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के लॉन में क्या किया, पीएम हाउस पे एक रात को जा रहे थे, मुआहदा करके तो आए थे कि हम यहाँ आईएसआई के दफ्तर के सामने आप 12 में बैठेंगे। फिर खान साहब ने कहा कि नहीं मैं आगे जाता हूँ। आपको याद नहीं है, उन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की मूवमेंट है, आपको याद नहीं है उन्होंने जनाब वो बिजली के बिल सरेआम जलाए थे, और सारा दिन मीडिया जो है वो उनको दिखाने पे मजबूर था, अगर वो खांसी आ रही है तो भी दिखा रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने था। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने 9 मई का रेफरेंस दिया, देखें फरवाजी पाबंदी लगना होती तो 10 मई को लग जाती, पाबंदी लगना होती तो जब कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, अभी राणा साहब कह रहे थे कि इन्होंने कंटेनर जलाए हैं, इन्होंने कंटेनर फेंके हैं, इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है। जो 9 मई को जो मुल्क का कोई भी सेगमेंट अगर मुल्क की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ या इस तरह की हरकत करे और वो फिर भी इलेक्शन भी लड़ रहा हो, वो पार्टी फिर भी मौजूद रही हो, तो मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि इवन ये वाले वाकयात हैं और 9 मई के वाकयात हैं जो जैसे आपने कहा ये बहुत पुरतशद्दुद रहे हैं, किसने तहकीकात करनी है, इंसाफ के कटहरे में किसने लाना है? लेकिन हियर कम्स अ क्वेश्चन बरात साहब, आपने इतना डिटेल में डिस्कस किया कि लगाने की जसारत नहीं हो रही है पाबंदी, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस से घबराहट है, या हुकूमत के बस की बात नहीं है? मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। अजीब सा माहौल है, मुझे लग रहा है जो आपने इनडिसाइसिव का लफ्ज यूज किया हुकूमत के लिए, हुकूमत कहीं और देखती है कि भाई वो खुद ही करें, वो खुद ही इनको डील करें, और वो पीटीआई भी उधर ही देखती है। जब वो खान साहब ने कहा कि मैं बात करूं, और उनके जितने तर्जमान हैं वो कहते हैं कि नहीं चूंकि ताकत का महवर वो है तो हम उनसे बात करेंगे। हुकूमत जो है वो इनडिसाइसिव नहीं है, मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत क्लियर है कि जिन्होंने ये पाला है इनको, जिन्होंने इनको बनाया है, जो लेके आए हैं सामने, अब वो जाने और ये जाने। अगर हुकूमत ने कुछ करना होता तो हुकूमत, मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ अगर कोई इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी करता है, दुनिया में अपनी फौज पे तशद्दुद नहीं किया जाता, दुनिया में अपनी फौज के खिलाफ नारे भी नहीं लगाए जाते, और उनके घरों को, कोर कमांडर का घर है भाई, पूरी कोर का जो एक पिरामिड बन रहा है, टॉप ऑफ द पिरामिड इज कोर कमांडर। आप इतनी इज्जत वो कह रहे हैं जी हमें रोका क्यों नहीं? भाई आपने सोचा कैसे कि आप जाएंगे उधर, आप जाके वहां पर आग